निबंध टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है निबंध लेखन। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पत्र लेखन बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन बच्चों, जैसे कि पहली कक्षा से लगातार आप हर कक्षा में निबंध पढ़ते आए हैं, तो निबंध जो है वो हमारे विषय का एक महत्वपूर्ण पाठ है। यानी कि निबंध जो है वो कई जगह आपके काम आता है। कहीं आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, कोई एग्जाम है, सभी जगह निबंध आपके काम आता है। निबंध जो है वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि निबंध क्या है। निबंध लेखन हमारा जो पहला टॉपिक, ये पहला टॉपिक है वह है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में सबसे पहले निबंध क्या है, निबंध शब्द का अर्थ क्या है, इसे हम जानेंगे। निबंध शब्द बंध धातु में नी उपसर्ग जोड़ने से बना है। मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग ये पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है निबंध। सबसे पहले निबंध देखिए, निबंध में बंध क्या है, एक शब्द है अपने आप में, और इसके आगे नी उपसर्ग जुड़ा है, तो ये हो गया निबंध। यानी कि बंध में नी उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर नी जो है वो उपसर्ग है और बंध शब्द है, तो नी उपसर्ग इस पर जोड़कर निबंध शब्द बना। तो बंध क्या है, धातु है। तो निबंध शब्द बंध धातु में नी उपसर्ग जोड़ने से बना है। समझ में आया बच्चों? निबंध शब्द जो है वो बंध धातु में नी उपसर्ग जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है विचारों या भावों को सुसंबद्ध रूप से बांधकर प्रकट करना। यानी कि जहां पर हम अपने मन के विचारों को, भावों को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, उनको बांधकर प्रकट करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखते हैं, वह निबंध कहलाता है। यानी कि निबंध हमारे मन के विचारों और भावों को एक व्यवस्थित रूप से लिखने का तरीका है, और हम इसको अपने मन के जो भी भाव हैं उसको इसमें लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी भी किसी टॉपिक पर निबंध लिखते हैं, तो आप निबंध लिखते जाते हैं और आपके मन में स्वतः ही उनके बारे में विचार आता रहता है और आप उसको लिखते जाते हैं। तो मन के विचार होते हैं, हमारे मन में जो भाव हैं, उन विचारों को हम अपने निबंध में एक रूप देते हैं, तो उसे ही निबंध कहते हैं। अब अगला है आपका निबंध के भाग। आपने देखा होगा जब छोटी कक्षा में बच्चा पढ़ता है तो हम गाय पर निबंध दे देते हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि गाय पर निबंध लिख के लाना, तो हम 10 टॉपिक उसको लिखने के लिए दे देते हैं। तो छोटे बच्चों को हम एक कम तरीके से सिखाते हैं पहले कि 10 टॉपिक गाय पर लिख के लाओ, 10 इस तरह से एक पैराग्राफ लिख के लाओ। तो धीरे धीरे बच्चे लिखना सीखते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास बड़ी होती जाती है, तो हम निबंध को एक विस्तृत रूप में आपको बताते हैं। तो निबंध जो है, निबंध के जो भाग हैं वो पढ़ेंगे जब आप बड़ी कक्षा में जाते हैं, तो वहां पर आपको निबंध एक विस्तृत रूप में लिखना पड़ता है। तो निबंध के जो भाग हैं वो 3 भाग होते हैं निबंध के। जब आप किसी चीज के बारे में निबंध लिखेंगे किसी टॉपिक में, तो आपको निबंध के भाग उनको अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले आता है भूमिका या प्रस्तावना, भूमिका और प्रस्तावना। दूसरा आता है विषय विवेचन, दूसरा आता है विषय विवेचन, और तीसरा आता है उपसंहार यानी कि समापन, कैसे आप निबंध का समापन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें निबंध के भाग में वो है प्रस्तावना यानी कि भूमिका। प्रस्तावना में किसी विषय का प्रस्ताव किया जाता है। जब आप प्रस्तावना हेडिंग डालते हैं, जैसे मैंने आपको प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए दिया, तो आप प्रस्तावना उसमें हेडिंग डालते हैं। तो प्रस्तावना हेडिंग में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लिखें। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप प्रस्तावना लिखेंगे अपने उसमें, तो प्रस्तावना में किसी विषय का प्रस्ताव किया जाता है कि आप किस विषय में, इस निबंध का टॉपिक क्या है और आप उसमें क्या विषय देना चाहते हो। उसकी व्यापकता व महत्व को संक्षिप्त में आप उसमें लिखते हैं कि इसमें हम, इस निबंध में हम क्या दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही प्रस्तावना होती है। किसी विषय की शुरुआत को ही प्रस्तावना कहा जाता है। किसी भी विषय को जब आप शुरू करते हैं, उसको एक रूप देते हैं, शुरू करने का एक ढंग जो होता है वह प्रस्तावना कहलाता है। तो
जैसे मैंने भारत में गरीबी की समस्या पर आपको निबंध दिया, एक उदाहरण है कि मैंने आपको भारत में गरीबी पर एक निबंध लिखने को दिया, तो उसमें जब आप प्रस्तावना लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले आप भारत में गरीबी और भारत के बारे में बताएंगे कि क्या है, कैसे उसको शुरू आप करेंगे कि भारत की गरीबी से उसको स्टार्ट करेंगे कि क्या है गरीबी, क्या है, इस तरह से उसको एक रूप देंगे। तो इस प्रकार उसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागों में आप बांट देंगे। उसके बाद हम 3 भाग बना देंगे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इस तरह उसको बांटकर हम लिखेंगे। अगला है, तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रस्तावना का अर्थ होता है जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, उसको लिखने का ढंग आप कैसे शुरू करेंगे अपने निबंध को, वह प्रस्तावना कहलाती है। क्योंकि जब आप आगे एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम देंगे, तो वहां पर आपका ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कि आपने निबंध कैसे शुरू किया है। ठीक है, अगला है विषय विवेचन। विषय विवेचन में बच्चों यही विचारों का विकास है, यानी कि यहाँ पर हम अपने विचारों को एक विस्तृत रूप में लिखते हैं, जो उस निबंध के अंदर आप लिखना चाहते हैं। माना मैंने आपको प्रदूषण के बारे में दिया, तो आप इसमें पूरा प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि प्रदूषण के कितने भाग होते हैं, कैसे प्रदूषण होता है, ये सब आपका विषय विवेचन में आएगा कि क्या वो विषय है और किस तरह आप उसको दे रहे हैं। अगला लास्ट है आपका उपसंहार, जिसको आप समापन भी कहते हैं। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि उपसंहार क्या है। उपसंहार का मतलब होता है बच्चों निबंध का समापन एक निश्चित क्रम में आप करते हैं। जहां पर हम अपने निबंध का समापन करते हैं वो भी एक निश्चित क्रम में, तो उसे उपसंहार कहते हैं। यहाँ पर आप अपने निबंध का पूरा जो आपने लिखा है उसका सार लिखेंगे कि किस तरह आप उसका समापन करना चाहते हैं, क्या उसकी हानियां हैं और क्या उसके लाभ हैं। जैसे हम आपको दीपावली पर निबंध देते हैं, तो आप दिवाली के निबंध पर दिवाली के बारे में लिखते हैं कि दिवाली से ये देखिए, लास्ट में ये भी लिखते हैं कि वर्तमान में जब लोग दिवाली मनाते हैं तो उससे प्रदूषण, पटाखों के द्वारा कई तरह के प्रदूषण होता है, तो उस प्रदूषण को न करके लोग सही से दिवाली मनाएं, पटाखे वगैरह ये सब ना जलाएं, प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। तो ये सब आप उपसंहार में लास्ट में अंत में देते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, निबंध के 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना, विषय विवेचन, उपसंहार। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपने ये समझा होगा और इसको आप इसी तरह जो मैं आपको आगे निबंध दूंगी वो आप इसी प्रकार निबंध के भागों में बांटकर उसको करेंगे। हिंदी में अच्छा निबंध लिखने के लिए यह आवश्यक है कि हमें निम्न बिंदुओं को अच्छे से समझ लेना चाहिए। यानी कि कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हैं, उनको अगर हम समझ लेंगे तो हमें निबंध लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हमारा निबंध भी अच्छा लिखा जाएगा। तो पहला बिंदु है निबंध क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निबंध क्या है। दूसरा बिंदु है निबंध का विषय क्या है, हम जो निबंध लिख रहे हैं उसका विषय क्या है। तीसरा है निबंध लेखन का ढंग, हम निबंध को किस प्रकार लिख रहे हैं, क्या ढंग होना चाहिए। चौथा है निबंध लेखन में क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। पांचवा है निबंध के आवश्यक अंग। तो इन 5 बिंदुओं को हम अगर ध्यान में रखें तो हमें निबंध लिखने में बहुत आसानी होगी। तो इन 5 बिंदुओं पर मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं पहला निबंध क्या है। निबंध के अंग, सबसे पहले मैंने आपको प्रस्तावना बताया, दूसरा विषय विस्तार और तीसरा उपसंहार। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका लिखी जाती है और निबंध के विषय को समझाया जाता है। विषय विस्तार में निबंध के विषय में विस्तार से लिखा जाता है और उपसंहार में निबंध की प्रस्तावना व कलेवा में जो भी लिखा जा चुका है उस पर अपना मत व्यक्त किया जाता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आएगा निबंध क्या है। किसी भी विषय पर अपने चुनिंदा शब्दों में अपने विचार प्रकट करने को निबंध कहते हैं। दूसरा है निबंध का विषय।
निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, जैसे पशु पक्षी से लेकर अंतरिक्ष तक के सभी विषयों पर निबंध लिख सकते हैं। निबंध लिखने का ढंग, कैसे हम निबंध को लिखेंगे, क्या हमारा ढंग होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। किसी भी विषय पर निबंध को सुंदर ढंग से लिखना चाहिए। निबंध ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले की उत्सुकता बनी रहे, यानी कि जो पढ़े उसे ये मन करे कि वो और उस निबंध को पढ़े और जाने। निबंध की भाषा जो हो वो सरल और भावपूर्ण होनी चाहिए। अगला है निबंध लेखन में सावधानियाँ। निबंध लिखते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? निबंध में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि निबंध के शीर्षक और कंडिकाओं को क्रम में लिख लिया जाए, यानी कि जब भी हम निबंध लिखें तो उनकी निबंध को शीर्षक के अनुसार हम उनकी हेडिंगों के अनुसार ही लिखें। इसके लिए निबंध लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ऐसा करने से निबंध लिखने के समय क्रम टूटने नहीं पाता। निबंध के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी कि हमें निबंध में इधर उधर की चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए। जो पूछा गया है उसी से संबंधित बातें हमें लिखनी चाहिए। साथ ही निबंध लेखन के समय तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, यानी कि कई बच्चे क्या करते हैं, एक ही शब्द को, एक ही विषय को बार बार लिखते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। निबंध सटीक हो, अच्छा हो, कम हो, लेकिन उसमें वो बात कही जाए जो निबंध में पूछा गया हो। अगला है निबंध के आवश्यक अंग। निबंध के आवश्यक अंग का मतलब है कि निबंध में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं। निबंध के मुख्य 3 अंग होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से: प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। यहाँ पर मैंने आपको एक निबंध आपको बताया है, प्रदूषण एक समस्या, जो अधिकतर पूछा भी जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो किस तरह लिखेंगे, एक एग्ज़ाम्पल के रूप में मैंने आपको ये निबंध यहाँ पर दिया है। सबसे पहली हेडिंग प्रदूषण एक समस्या, यानी कि मैंने आपसे कहा कि प्रस्तावना आप डालेंगे और प्रस्तावना आप अपने हिसाब से अपने निबंध में तैयार करेंगे। जैसे इसमें प्रस्तावना जो बनी है वो विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहन करने के लिए अधिकांश जनता क्या है, मजबूर है। इस तरह आप अपनी प्रस्तावना को, अपनी रूपरेखा को अपने निबंध के अनुसार बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे वो है प्रदूषण का अर्थ। इसमें आप प्रदूषण के अर्थ को बताएंगे कि क्या प्रदूषण है। फिर प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, उन्हें आप बांट लेंगे। जैसे वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, जल से जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, शोर शराबा इत्यादि जो ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद प्रदूषणों के दुष्परिणाम, प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती हैं मानव के जीवन में। फिर प्रदूषण के कारण, फिर सुधार के उपाय, यानी कि किस प्रकार आप इसमें सुधार कर सकते हैं। फिर इस तरह आप अपना उपसंहार लिख सकते हैं।
यहाँ पर मैंने आपको एक निबंध आपको बताया है, प्रदूषण एक समस्या, जो अधिकतर पूछा भी जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो किस तरह लिखेंगे, एक एग्ज़ाम्पल के रूप में मैंने आपको ये निबंध यहाँ पर दिया है। सबसे पहली हेडिंग प्रदूषण एक समस्या, यानी कि मैंने आपसे कहा कि प्रस्तावना आप डालेंगे और प्रस्तावना आप अपने हिसाब से अपने निबंध में तैयार करेंगे। जैसे इसमें प्रस्तावना जो बनी है वो विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहन करने के लिए अधिकांश जनता क्या है, मजबूर है। इस तरह आप अपनी प्रस्तावना को, अपनी रूपरेखा को अपने निबंध के अनुसार बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे वो है प्रदूषण का अर्थ। इसमें आप प्रदूषण के अर्थ को बताएंगे कि क्या प्रदूषण है। फिर प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, उन्हें आप बांट लेंगे। जैसे वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, जल से जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, शोर शराबा इत्यादि जो ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद प्रदूषणों के दुष्परिणाम, प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती हैं मानव के जीवन में। फिर प्रदूषण के कारण, फिर सुधार के उपाय, यानी कि किस प्रकार आप इसमें सुधार कर सकते हैं। फिर इस तरह आप अपना उपसंहार लिख सकते हैं।